हेलो गाइस, दिस इज नेहा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का टॉपिक जो होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आज बेसिकली मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि आप ना जब भी अपनी साड़ी को पहनते हैं या हम में से कोई भी साड़ी को पहनता है तो उसमें ना हम कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं। एंड वही मिस्टेक्स जो है वो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि हमें उन मिस्टेक्स को नहीं करना है, हमें उन्हें टोटली अवॉइड करना है। एंड इसके अलावा मैं आपको टिप्स भी देने वाली हूँ कि आपको साड़ी पहनते टाइम किन चीज़ों का बेसिकली ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीज़ें होने वाली हैं, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, बट ना जब भी हम साड़ी पहनते हैं ना हम ध्यान नहीं देते हैं। तो इस चीज़ को हमें आगे से नहीं करना है। तो यही ये वीडियो होने वाला है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहली मिस्टेक जो हम क्या करते हैं, सपोज आपकी साड़ी है और आपकी जो साड़ी है उसका जो बॉर्डर है वो ब्रॉड है। तो जब भी हम ना ब्रॉड बॉर्डर की साड़ी को पहनते हैं तो हम उन्हें प्लीटेड फॉर्म में पहनते हैं, यानी कि प्लीट कलेक्ट कर करके एंड देन हम उसको पहनते हैं तो उसका जो लुक आता है वो उतना अच्छा नहीं आता है। और एक जो लुक आता है ना वो एक मतलब दबा दबा सा रहता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप सोच रहे हैं ब्रॉड बॉर्डर की साड़ी को पहनने के लिए इस टाइम, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे ओपन पल्लू में कैरी कर सकते हैं। जो फ्री पल्लू में हम जिसे बोलते हैं, आप वैसे उसे कैरी कर सकते हैं। उसका जो लुक आएगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। एंड आपने देखा होगा जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ होते हैं और जो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस होती हैं, तो कभी भी वो प्लीटेड फॉर्म में जो ब्रॉड बॉर्डर की जो साड़ी होती है वो कैरी नहीं करती हैं। हमेशा ना वो ओपन पल्लू फ्री पल्लू में मतलब कैरी करती हैं, तो उसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो आगे से आपको ब्रॉड बॉर्डर की जो साड़ी है उसको ओपन पल्लू में कैरी करना है, फ्री पल्लू में कैरी करना है, आपको उसको प्लीटेड फॉर्म में कैरी नहीं करना है। ओके, तो सेकंड मिस्टेक जो मोस्टली हम लोग करते हैं, हम क्या करते हैं, जो भी जब भी हम साड़ी को ड्रेप करते हैं ना, तो जो शोल्डर वाला जो पोर्शन होता है, जो हम प्लीट्स बनाते हैं, वो इतनी ब्रॉड बना लेते हैं तो उसका लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। इनफैक्ट लुक भी अच्छा नहीं आता है। दूसरी चीज़ ये है कि उससे जो आपकी एज है ना कहीं ज़्यादा लगती है। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है। सपोज अगर आपकी साड़ी का जो बॉर्डर है थिन है तो ऑब्वियसली वो आप उसे मतलब ना थिन फॉर्म में क्रिएट कर लेंगे। बट अगर आपका आपकी जो साड़ी है उसका बॉर्डर ब्रॉड है, तब भी आपको चाहिए कि उसको आप ना कुछ मतलब पतली फॉर्म में कैरी करें। जो प्लीट्स बनाए वो पतली होनी चाहिए, तभी उसका लुक अच्छा आएगा। क्योंकि चौड़ी प्लीट्स जब हम बना लेते हैं एंड शोल्डर पे, कोई कोई लोग तो मैंने देखा है कि इतनी चौड़ी चौड़ी जो प्लीट्स होती है वो बना लेते हैं, तो मतलब एक ना भैंजी वाला लुक आ जाता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और एज भी बहुत ज्यादा दिखती है, तो वो हमें नहीं करना है। ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है। अगर आप लोग करते हो, हमेशा अपनी प्लीट्स को पतली फॉर्म में हमें क्रिएट करना है। ओके, सो नेक्स्ट मिस्टेक हम क्या करते हैं, सपोज हमारी जो साड़ी है उसका कलर लाइट कलर है। ओके, हमारे पास में लाइट कलर की साड़ी है, तो हम क्या करते हैं कि लाइट कलर की साड़ी के साथ में हम लाइट कलर का ब्लाउज कैरी करते हैं, जो कि बिल्कुल भी ना उस साड़ी को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है। यहाँ पर मैं एक अपना एग्जांपल दूंगी। मेरे पास में ही एक लाइट पिंक कलर की साड़ी है और इसका जो ब्लाउज आया था वो रनिंग में आया था, लाइक पिंक कलर का ही इसका ब्लाउज था, जो कि मैंने स्टिच नहीं करवाया है। एंड मैंने ना इसको इस ब्लाउज के साथ में, यानी कि डार्क कलर के ब्लाउज के साथ में कैरी किया। इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आ रहा था। तो हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है। हमें लाइट कलर की साड़ी के साथ में लाइट कलर का ब्लाउज पिक नहीं करना है। हमें डार्क कलर का ब्लाउज जब हम पिक करेंगे तो जो लाइट और डार्क का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो हमेशा अच्छा लगता है। तो ये चीज़ आप कर सकती हैं। हमेशा जो भी आप कलर चूज करेंगे वो कंट्रास्ट में होगा ना, तो उसका लुक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आएगा। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप सिमिलर साड़ी और सिमिलर कलर का ब्लाउज कैरी करते हैं ना, तो जो एक अट्रैक्टिव लुक आना चाहिए वो नहीं आता है। एंड आप उसी साड़ी को डार्कर शेड की ब्लाउज के साथ में जब आप कैरी करेंगे तो आप खुद देखना उसका लुक बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। एंड इस चीज में दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको सिमिलर कलर का ब्लाउज कैरी करना है, सपोज आपकी साड़ी है पैरेट ग्रीन कलर की है, आप उसको कंट्रास्ट में क्रिएट करना चाह रहे हैं, बट आप सिमिलर जो टोन है साड़ी के कलर की उसमें क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आपको लाइट पैरेट कलर का ब्लाउज कैरी ना करके आपको डार्क ग्रीन कलर का ब्लाउज कैरी करना पड़ेगा, तभी उसका लुक अच्छा आएगा। मीन्स आपको 4 या 5 टाइम्स डीपर कलर चूज करना है। इसी तरीके से कोई लाइट पिंक कलर की साड़ी है तो आप डार्कर शेड चूज करना चाह रहे हैं, तो आप
हॉट पिंक जो कलर है वो चूज़ कर सकती हैं, तो वो उसे कॉम्प्लीमेंट करेगा और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक आएगा। सो गाइस, फोर्थ जो मिस्टेक है जो कि नॉर्मली हम सभी लोग करते हैं एंड आपने भी की होगी, हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी हैवी साड़ी होती है ना, उनको हम हैवी ब्लाउज़ के साथ में कैरी करते हैं। आई नो बहुत सारी ऐसी साड़ी होती है, इनफैक्ट जो हैवी साड़ी होती है जो हम मार्केट से परचेज़ करते हैं, उनके साथ में जो ब्लाउज़ आते हैं ना वो हैवी आते हैं। तो हमें क्या करना है, उस हैवी ब्लाउज को कैरी ना करके हमें एक सॉलिड कलर का ब्लाउज पीस लेकर उसे स्टिच करवाना है। आप खुद देखिएगा कि उसका लुक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आता है, क्योंकि साड़ी हमारी ऑलरेडी हैवी है। तो जब हम ना हैवी ब्लाउज उसके साथ में कैरी करते हैं तो लुक उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता और पूरे में मतलब हेड टू टो हैवी हैवी हो जाता है, तो वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल भी नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, अपनी हैवी साड़ी लेनी है और उसको आपको एक सॉलिड कलर के ब्लाउज के साथ में जब आप उसको कैरी करेंगे उसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। इसके नीचे की पार्ट में आप बॉर्डर यूज कर सकती हैं, दैट इज टोटली ओके। बट हमें ध्यान रखना है कि सॉलिड कलर का ब्लाउज हम चूज करेंगे तो उसका लुक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आएगा। एंड अगर आपको ना सॉलिड कलर का ब्लाउज चूज नहीं करना है, आपको कंट्रास्ट में जाना है, तो आप पता है क्या कर सकती हैं, आप एक ब्रोकेड का ब्लाउज चूज कर सकती हैं अपनी हैवी साड़ी के साथ में। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ब्रोकेड का ब्लाउज आप चूज करेंगे उसमें जो मोटिव्स होंगे ना, यानी कि जो डिटेलिंग होगी वो बहुत छोटी छोटी होनी चाहिए। यानी कि ब्रोकेड एक फैब्रिक होता है जिसमें ब्रॉड डिटेलिंग होती है, तो वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगेन आपकी साड़ी हैवी है, ब्लाउज भी की जो डिटेलिंग है वो भी हैवी होगी, वो लुक नहीं आएगा। तो आपको ब्लाउज चूज करना है कॉन्ट्रास्ट में, लेकिन उसकी जो डिटेलिंग होगी वो स्मॉल स्मॉल डिटेलिंग अगर होगी तो वो कॉम्प्लीमेंट करेगा और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। सिमिलरली अगर आपकी साड़ी प्लेन है, ओके, तो आपको ना एक हैवी ब्लाउज चूज करना पड़ेगा और हैवी और प्लेन का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। तो मीन्स वो जो साड़ी होगी ना वो एक डिजाइनर वेयर में कन्वर्ट हो जाएगी, बिकॉज आपने देखा होगा कि हैवी ब्लाउज के साथ में प्लेन साड़ी जो होती है वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बहुत बार कैरी करते हुए आपने उन्हें देखा होगा। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। फिफ्थ मिस्टेक है जो कि हम नॉर्मली करते हैं, हम क्या करते हैं कि अगर हमको कोई इवेंट अटेंड करना है सपोज, या फिर हमें कोई गैदरिंग में जाना है या कहीं पे भी हमें जाना है, तो हम क्या करती हैं, उसी दिन एक्सपेरिमेंट करती हैं। लाइक हम क्या करते हैं कि हम ना डिफरेंट डिफरेंट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की फोटोज देख के, उनसे इंस्पायर होके, उनकी यूनिक साड़ी ड्रेपिंग देख के हम उनको अप्लाई करते हैं अपने ऊपर। दैट इज टोटली फाइन, सब लोग कॉपी करते हैं। बट हम क्या करते हैं कि जिस दिन हमें जाना है, जिस दिन हमें उस पर्टिकुलर इवेंट को अटेंड करना है, उसी दिन हम यूनिक जो ड्रेपिंग है वो स्टाइल करना चाहते हैं। तो वो मिस्टेक जो है वो हमें नहीं करनी है। उसका रीज़न ये है कि उसको अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप आपको यूनिक साड़ी ड्रेपिंग करना चाह रहे हैं, तो उसको आपको 1 या 2 दिन पहले अपने ऊपर करके देखना है कि ये मेरे बॉडी स्ट्रक्चर पर सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जो उन पर अच्छा लगता है डज़न्ट मीन कि वो हम पर भी अच्छा लगेगा, और वो हम पर अच्छा लग भी सकता है। तो इसके लिए हमें 1 या 2 दिन पहले अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए कि यस हम पे ये सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तभी हमें उसको जो हमारा मेन डे होगा, जो भी हमें इवेंट अटेंड करना होगा, उस पर हमें पहनना है। अदरवाइज़ वो हमें कैरी नहीं करना है, बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम आपने कैरी किया और आप अच्छे नहीं लग रहे हो, आप पे टाइम भी नहीं है, टाइम भी वेस्ट होगा और आप उसको एज़ इट इज़ पहन के चले गए और कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है वो, फिर भी आप उसको पहन के चले गए, तो वो सब चीज़ें हमें नहीं करनी है। सिक्स मिस्टेक जो कि नॉर्मली मैंने देखा है बहुत लोग करते हैं, मिसमैच विद द ओकेजन। मतलब कोई ओकेजन है, हम किसी फैब्रिक की साड़ी पहन के जा रहे हैं, सपोज आपको कोई स्कूल में जाना है, आपकी किसी डॉटर का या सन का कोई भी मतलब स्कूल में फंक्शन है, पीटीएम में कुछ भी हो सकता है, वो आपने डिसाइड किया है कि मेरे को साड़ी पहननी है एंड आप उस पर्टिकुलर डे ना कोई हैवी सी साड़ी पहन लेती हैं, देन डेफिनेटली वो बिल्कुल ना मतलब गंदा आएगा, लुक स्पॉइल हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको एक फॉर्मल इवेंट में अगर आप जा रहे हैं, क्योंकि जो स्कूल के जो फंक्शन होते हैं फॉर्मली होते हैं, तो उसमें आपको कॉटन की साड़ी या फिर कोई भी लाइट वेटेड साड़ी अगर आप पहनेंगे उसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। इसी तरीके से आप शॉपिंग पे जा रहे हैं और आप एक हैवी साड़ी कैरी कर लेते हैं, तो डेफिनेटली वो लुक स्पॉइल हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। मैंने बहुत लोगों को नोटिस किया है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी और बहुत ब्लिंगी ब्लिंगी सा मेकअप करके वो नॉर्मली जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो उस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। तो सेवेंथ मिस्टेक क्या है, वियरिंग रॉन्ग शूज। तो इसमें एक्चुअली क्या है कि आप ना साड़ी के साथ में शूज भी कैरी कर सकते हैं, हील्स तो ऑब्वियसली हम कैरी करते हैं। बट हमें क्या ध्यान देना है कि ये देखना है कि साड़ी का फैब्रिक कैसा है। सपोज आपकी साड़ी का जो फैब्रिक है कॉटन है, लिनन है या लाइट वेटेड साड़ी है, डेफिनेटली आप शूज कैरी कर सकते हैं, बट शूज में भी आप
स्पोर्ट शूज़ कैरी नहीं करेंगे, आप कैरी कर सकते हैं स्नीकर्स और कॉटन साड़ी का जो कॉम्बिनेशन है वो अल्टीमेट लगता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बट गलती क्या करते हैं हम लोग कि हम फॉर एग्जांपल आप कोई सिल्क की साड़ी पहन रहे हैं, आप डिफरेंट लुक चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मतलब मैं सबसे अलग लगूँ और आपने इसके साथ में स्पोर्ट्स शूज़ पहन लिए या स्नीकर पहन लिए, देन डेफिनिटली वो लुक अच्छा नहीं आएगा और बहुत ही मतलब ना एक बहुत ही गंदा लुक आएगा। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है, साड़ी के फैब्रिक को देखना है, सिल्क पहन रहे हैं तो एक रॉयल फीलिंग आती है, एक फेस्टिविटी वाली फीलिंग आती है, तो आप हील्स कैरी कर सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है अगर आप साड़ी के साथ में हील कैरी कर रहे हैं, तो जो हील मैं आपको एडवाइस दूँगी जो पेंसिल हील है वो आप कैरी ना कीजिए बिकॉज़ पेंसिल हील हर किसी के लिए कंफर्टेबल नहीं होती है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग उसमें कंफर्टेबल हों, बट मोस्टली लोग जो हैं वो पेंसिल हील में उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो आई वुड से कि आप ना ब्लॉक हील्स चूज़ कर सकते हैं। ब्लॉक हील्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं और अच्छी भी लगती हैं, स्टाइलिश भी लगती हैं। आप वेजेस भी चूज़ कर सकते हैं अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं, बट मुझे लगता है जो ब्लॉक हील्स है वो बहुत सेफ ऑप्शन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप ये कर सकते हैं। 8th मिस्टेक है पल्लू लेंथ। हम ना कभी-कभी क्या करते हैं कि जो फ्रंट सेक्शन की प्लीट्स बनाने में इतनी बिज़ी हो जाते हैं कि जो बैक साइड का जो हमारी जो पल्लू की जो लेंथ होती है उसके बारे में ध्यान ही नहीं देते हैं और वो कभी-कभी इतना शॉर्ट हो जाता है कि बाद में हमें पता चलता है कि मतलब इतना ज़्यादा शॉर्ट हो गया है वो और कभी-कभी वो इतना ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है कि वो मतलब एक झाड़ू लगा रहा होता है। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है, पल्लू की लेंथ प्रॉपर होनी चाहिए और जब पल्लू की जो लेंथ होगी वो प्रॉपर होगी तभी उसका लुक अमेजिंग आएगा, साड़ी का लुक अच्छा आएगा, आप अच्छी लगोगी, तो उस चीज़ को हमें ध्यान में देना है और ये मिस्टेक हमें अवॉइड करनी है। सो 9th मिस्टेक है कि वियरिंग हील्स बिफोर साड़ी ड्रेपिंग। मतलब हम में से बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं एंड स्पेशली जब मैं स्टार्टिंग में साड़ी पहनती थी तो मैंने भी ये मिस्टेक की है। मतलब मैं क्या करती थी कि जो हमारी मतलब मुझे जो हील पहननी है या जो भी मेरे फुटवियर मुझे पहनने हैं, उससे पहले मैं अपनी साड़ी को ड्रेप कर लेती थी। होता क्या था कि साड़ी ड्रेप कर ली मैंने एंड उसके बाद में हील्स पहन रही हूँ, हील्स अलग दिख रही हैं, मेरे पैर अलग दिख रही हैं और साड़ी तो जो ड्रेप हुई है वो अलग है। मतलब इतना ज़्यादा गंदा लगता था एंड मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को नोटिस किया है कि जो उसके बाद में यानी कि ड्रेप करने के बाद में अपने फुटवियर पहनते हैं, तो वो मतलब ना बहुत ही ज़्यादा गंदे लगते हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको साड़ी ड्रेपिंग से पहले अपने फुटवियर पहनने हैं एंड उसके बाद साड़ी को आप ड्रेप करेंगे देन आप खुद देखोगे कि एक ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। 10th जो मिस्टेक है वो है पेटीकोट स्ट्रिंग, जो कि मैं अभी तक करती आई थी एंड रिसेंटली मैंने ये देखा है। तो मैं क्या करती थी कि जो पेटीकोट की स्ट्रिंग है ना वो कॉर्नर में यानी कि साइड में मैं बांधती थी और हम में से मोस्टली लोग वही करती हैं। उसकी वजह से ना साड़ी का जो लुक आता था वो उतना अच्छा नहीं आता था। तो अब मैं क्या करती हूँ जो पेटीकोट की जो स्ट्रिंग है वो फ्रंट सेक्शन में मैं बांधती हूँ। तो उससे क्या होता है जो पेटीकोट की जो सिलवटें होती हैं, जितनी भी एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होता है ना वो सारा फ्रंट सेक्शन में हमारा इकट्ठा हो जाता है एंड वो जब हम साड़ी ड्रेप करते हैं तो साड़ी की जो प्लीट्स होती है ना वो उसमें छुप जाता है क्योंकि प्लीट्स के अंदर वो चला जाता है, तो वो उसमें हाइड हो जाता है। और इस तरीके से आप बैक साइड में नोटिस करोगे कि मतलब एक भी सिलवटें नहीं होंगी ना पेटीकोट की, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक नीट एंड क्लीन जिसे बोलते हैं वो लुक आता है। तो ये आप डेफिनिटली कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपनी साड़ी को ड्रेप करें तो आपको जो आपकी पेटीकोट की जो स्ट्रिंग होगी उसको आपको साइड में ना बांध के आपको फ्रंट सेक्शन में बांधना है। तो यस, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो किसी न किसी वे में हेल्पफुल रहा होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।